हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप? मैं अमित कुमार केमिस्ट्री पॉइंट यूट्यूब चैनल में आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं। जैसा आपको पता है, अभी हम लोग क्लास 12th केमिस्ट्री का ठोस अवस्था चैप्टर के इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। और इस सीरीज में हम लोग टोटल एक वीडियो बना चुके हैं और ये आज का सेकंड वीडियो है। सेकंड लेक्चर में हम लोग और इम्पोर्टेंट 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोग 50 इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर किए हैं इसी चैप्टर का। देखिए इसमें है, इस चैप्टर में क्या हो रहा है कि जो भी क्वेश्चन बन सकता है इस चैप्टर में, हम मेरा टारगेट यही है या फिर हमारा टारगेट यही है कि हम लोग सारा का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करें। एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन में जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है या फिर उस ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड अगर कोई सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं तो सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे। इसलिए नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो ज्यादा है चैप्टर में, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चन हम ज्यादा करा रहे हैं इसलिए ताकि आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ना छूट पाए। तो इस वीडियो से अगर आप बने रहिएगा, मतलब इस सीरीज से अगर आप पूरा का पूरा वीडियो को कवर कीजिएगा तो आपका ये चैप्टर जो है 100% है जो कवर हो जाएगा। और इन केस अगर आप लास्ट टाइम में भूल गए हैं, चैप्टर भूल गए हैं, तो अगर आप इसका ऑब्जेक्टिव सीरीज भी देख लीजिएगा तो पूरा का पूरा चैप्टर रिवीजन हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1, जो क्वेश्चन नंबर 51 है, क्योंकि आज से पहले हम लोग जो फर्स्ट वीडियो था उसमें 50 क्वेश्चन कवर करा चुके हैं। तो आज का क्वेश्चन नंबर 51 हो रहा है, एकक कोष्टिका में कुल कोणों की संख्या तथा फलक की संख्या कितनी है। एकक कोष्टिका में देखिएगा, एकक कोष्टिका जब बनाते हैं जिसको यूनिट सेल बोलते हैं, उसमें पूछ रहा है कि कुल कोणों की संख्या, कोणों मतलब जो होता है कोण, है ना, उन कोणों की संख्या पूछ रहा है। कोणों की संख्या तथा फलक की संख्या कितनी है। तो कोणों की संख्या कितनी है, 8 है। 1 2 3 4 5 6 7 और कितना 8। ये 8 कोना है। देखिएगा अगर जिससे इससे डिनोट करें तो ये क्या है, कोना है, ठीक है। अगर बात किया जाए फलक की, तो फलक की संख्या देखिएगा, जिस रूम में आप बैठे हुए उस रूम का एकदम बिल्कुल आपके नजर के सामने वाला जो दीवार है वो आपका पहला फलक है, एक। उसके जस्ट आपके अपोजिट वाले दीवार है जो दूसरा, दो। फिर आपका एक लेफ्ट हो जाएगा, दो, एक, तीन, राइट हो जाएगा, तीन, एक, चार। फिर आपका टॉप व्यू हो जाएगा, चार, एक क्या पांच, जिसको छत बोल सकते हैं। और एक आपका जो है फर्श होगा, तो पांच और एक कितना, छह। तो कोनों की संख्या छह है, कोनों की संख्या कितना, आठ। और फलक की संख्या जो कितनी है, सिक्स। ठीक है। तो एक एक कोष्टिका में कुल कोनों की संख्या कितनी होती है, कोनों की संख्या 8 होती है और फलक की संख्या 6 होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बोला एकक कोष्टिका को कितने भागों में विभाजित किया गया। तो एकक कोष्टिका को दो भागों में विभाजित किया गया। कितने भागों में, दो भाग में। पहला है आद्य एकक कोष्टिका, आद्य एकक कोष्टिका। और दूसरा होता है केंद्रित एकक कोष्टिका या फिर केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका बोल सकते हैं, केंद्रित एकक कोष्टिका। ठीक है। और केंद्रित एकक कोष्टिका को कितने भाग में बांटा गया, तीन भाग में। ठीक है ना। आपका पहला कौन है, बीसीसी और याद रखिएगा। ठीक है। तो कितने भागों में विभाजित किया गया, तो दो भागों में विभाजित किया गया, तो दो भागों में विभाजित किया गया। एकक कोष्टिका में कुल किनारों की संख्या कितनी है। तो एकक कोष्टिका फिर से आपको बना दे। अब चेक कीजिएगा, यहाँ पे हम किनारों की संख्या बना रहे हैं, आपको बताएंगे सिर्फ और सिर्फ किनारों की संख्या। ठीक है। कोनों की संख्या और फलक की संख्या हम बता चुके हैं। अब बात करते हैं किनारों की, कितना किनारा है। तो ये देखिएगा, आपका जो रूम है उसका ये पहला किनारा, एक, फिर दो, फिर तीन, ये चार, ये पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 11 और 12। तो कुल किनारों की संख्या कितनी है, 12। किनारों की संख्या 12। ठीक लगाइए ऑप्शन नंबर बी में। एकक कोष्टिका में कुल फलक के विकर्णों की संख्या। तो फलक की संख्या कितनी थी, 6। ये आपका फलक की संख्या थी।
और फलक ये है, अगर ये फलक है तो आप बताइएगा इस फलक में कितने विकर्ण होंगे? 2। एक इधर से इस कॉर्नर से इस कॉर्नर जाएगा और एक जो है इस कॉर्नर से इस कॉर्नर जाएगा। तो आप बताइएगा एक विकर्ण ये और एक विकर्ण ये। टोटल एक फलक में 2 विकर्ण हैं, तो टोटल फलक की संख्या 6 है और हर फलक में 2 विकर्ण है, तो कुल विकर्णों की संख्या कितनी होगी? 12 होगी। ठीक है, तो ये फलक के कुल विकर्णों की संख्या कितनी होती है? 12 होती है। फिर बोला एकक कोष्ठिका में अंतः केंद्रों की संख्या कितनी है? तो अंतः केंद्र मतलब पूरा का पूरा जो एकक कोष्ठिका है उसके बीच के केंद्र की संख्या। तो कोई भी एक यूनिट है और उस यूनिट में कितना केंद्र हो सकता है? एक। उस यूनिट का सिर्फ और सिर्फ एक केंद्र हो सकता है जो उसके बीच में होगा, अंतः केंद्र। तो एकक कोष्ठिका में अंतः केंद्रों की संख्या कितनी होती है? एक। फिर बोला पीसीसी में जालक बिंदुओं की संख्या। तो पीसीसी है जो आद्य एकक कोष्ठिका जिसको बोलते हैं, है ना, आद्य एकक कोष्ठिका। आद्य एकक कोष्ठिका इसी को बोलते हैं पीसीसी, प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल। इसमें जो है आपको अभी बताया है कि इस आद्य एकक कोष्ठिका में जो अवयवी कण होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ होते हैं? कोनों पे, है ना। तो ये देखिएगा कोनों की संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो एकक है ना, आद्य एकक कोष्ठिका या फिर पीसीसी बोलिए या फिर एसएससी बोलिए, सिंपल सरल घनीय एकक कोष्ठिका भी बोलते हैं। कि जालक बिंदुओं की संख्या, ये जो बिंदु है इसको जालक बिंदु बोलते हैं, यहीं पर अवयवी कण उपस्थित होता है। ठीक है, तो आप बताइएगा जालक बिंदुओं की संख्या कितनी है? 8 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीसीसी तथा एफसीसी में। तो बीसीसी में बताते हैं, बीसीसी में जो अवयवी कण है, बीसीसी में जो अवयवी कण है वो जालक बिंदु के साथ साथ अंतः केंद्र पे होता है। जालक बिंदु के साथ ये सॉरी कोनों के साथ साथ अंतः बिंदु केंद्र पे। तो कोनों की संख्या कितना है? 8। तो 4 6 8। और फिर बीसीसी में ये बीसीसी बना रहा है, बीसीसी में कोना प्लस अंतः केंद्र, कोना प्लस अंतः केंद्र में, अंतः केंद्र में। तो कोना 8 है और अंतः केंद्र, इस डब्बा का अंतः केंद्र कोई एक होगा बीच में। तो 8 और 1 9। तो कुल जालक बिंदु की संख्या बीसीसी में, जालक बिंदु की संख्या कितनी है? 9। बीसीसी में जालक बिंदु की संख्या 9। और बात करते हैं एफसीसी में। तो एफसीसी में जो अवयवी कण होता है वो कोना के साथ साथ, कोनों के साथ साथ, ये देखिए कोना है 1 2 3 4 5 6 7 8। कोना के साथ साथ फलक के केंद्र पे होता है। तो फलक 6 बताए थे, तो 6 है तो 6 फलक का केंद्र भी होगा। जैसे ये ऊपर वाला जो फलक है इसका केंद्र को सूचित किए 1, इसके नीचे वाले जो फलक है उसको केंद्र को सूचित कर रहे इधर, तो 1 और 1 2। ये आपके बाएं साइड का है, तो इसके फलक को, इसके फलक के केंद्र को सूचित किए 3 हो गया। दाएं साइड का हो गया 3 और 1 कितना? 4। ये आपका बिल्डिंग का जिस कमरे में बैठे हो उसके बिल्कुल सामने वाला दीवार है, ये सामने वाला दीवार। तो 4 और 1 कितना? 5। और ये उसके जस्ट अपोजिट वाला, तो 5 और 1 कितना? 6। तो कुल फलक की संख्या 6 है तो केंद्र भी 6 होगा। तो 8 कोना के साथ साथ एफसीसी में कोना प्लस फलक के केंद्र पे होता है। तो कोना प्लस फलक का केंद्र, कोना 8 है और फलक का केंद्र 6 है, तो 8 और 6 14। ये आपका है एफसीसी। तो आप बताइएगा बीसीसी तथा एफसीसी में जालक बिंदुओं की संख्या। तो बीसीसी में कितना है? 8 है, सॉरी 9 है, और एफसीसी में 14 है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईसीसी में। तो ईसीसी में अभी कन जल्दी से बना ही देते हैं। देखिए थोड़ा सा पहला बार है, आप अगर आपको आता है तो स्पीड बढ़ा करके चेक कीजिएगा, या फिर आप वीडियो देख रहे हैं तो 2 का स्पीड में देखिए। और अगर नहीं आता है तो सीखिए, कलम कॉपी लेकर के बैठिए, जिस तरीके से हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं उस तरीके से स्ट्रक्चर बनाइए। ईसीसी में जो होता है वो कोना के साथ साथ 2 विपरीत फलक के केंद्र पे, 2 विपरीत फलक केंद्र पर। तो बताइएगा कोना 8 है और फलक का कोई भी 2 विपरीत ले लेते हैं। अगर ये आप लिए फलक, एक फलक बाएं साइड का, दूसरा दाएं साइड का, तो ये 2 इसका केंद्र होगा। तो 8 और 2 कितना? 10। तो टोटल कोना में 8 और 2 विपरीत, तो 2 और 1 10। तो बताइए जालक बिंदुओं की संख्या कितनी? 10। अब यहाँ तक बेसिक क्वेश्चन हम लोग कवर कर चुके हैं।
अब आते हैं ऐसा ऐसा क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड में बहुत बार आपसे पूछा गया है, इस बार भी एग्जाम में पूछा है 2025 का एग्जाम में भी, कि मूल क्रिस्टल तंत्र की संख्या कितनी होती है। मूल क्रिस्टल तंत्र मतलब होता है ब्रेविस जालकों की संख्या, कुल ब्रेविस जालकों की संख्या। तो मूल क्रिस्टल तंत्र की संख्या कितनी होती है? 7। नाम याद रखिए, CTOHRMT। ठीक है, ये आपका 7 है जो क्रिस्टल तंत्र है। फिर बोला त्रिविमीय जालक ब्रेविस लैटिस की संख्या, तो बताइएगा ब्रेविस जालकों की संख्या। क्रिस्टल तंत्र 7 होता है, ब्रेविस जालक 14 होता है। क्रिस्टल तंत्र जो है, मूल क्रिस्टल तंत्र 7 होते हैं, CTOHRMT, और इनमें बनने वाला जो जालक होता है त्रिविमीय जालक बोल सकते हैं, या ब्रेविस जालक बोलिए, ब्रेविस जालक, ब्रेवे हिंदी में बोलते हैं, ब्रेवे जालक की संख्या ये 14 होता है। कैसे? तो सी का 3 जालक होता है, टी 324, 112, 1, तो 3 2 5 4 9, 9 1 10, 1 11, 2 13 और 1 14। तो कुल ब्रेविस जालकों की संख्या कितनी? 14। और कुल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितनी? 7। याद रखना है। सबसे सम्मित क्रिस्टल तंत्र कौन है? तो सबसे सम्मित क्रिस्टल तंत्र 7 था, CTOHRMT। सी मतलब होता है घनीय क्यूबिकल, और घनीय जो है जो सबसे सम्मित होता है। सम्मित मतलब होता है क्या कि इसका जो भुजा है ABC, ये तीनों आपस में बराबर होंगे, और इनका जो कोण है अल्फा बीटा गामा ये बराबर होंगे कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। तो ये सम्मित का पहचान है। तो सबसे सम्मित क्रिस्टल तंत्र कौन है? घनीय। सबसे असम्मित क्रिस्टल तंत्र कौन है? तो क्रिस्टल तंत्र 7 है, CTOHRMT। टी मतलब है त्रिनताज, त्रिनताज ये सबसे असम्मित है। ये सबसे क्या है? असम्मित। असम्मित कहने का मतलब ना ए अल्फा बराबर है बीटा का, ना बीटा बराबर है गामा का, ना गामा बराबर है 90 डिग्री का, और ना ए बराबर है बी का, ना बी बराबर है किसके? सी का। तो ना एंगल बराबर है, ना भुजा बराबर है, वो असम्मित है। और असम्मित है त्रिनताज। इंग्लिश में अगर बात किया जाए तो ट्राई क्लिनिक बोलते हैं इसको, ट्राई क्लिनिक। विषम लंबाच में जालकों की संख्या, तो विषम लंबाच जो है वो क्रिस्टल तंत्र है, CTOHRMT। ओ मतलब ऑर्थोरोम्बिक बोलते हैं, ऑर्थोरोम्बिक, और इसी को हिंदी में बोलते हैं विषम लंबाच, विषम लंबाच। और विषम लंबाच में जालकों की संख्या कितनी होती है? तो सी में देखिएगा, अभिवर्ष बताए 324, 112, 1। तो बताइएगा आपका ओ मतलब विषम लंबाच में कुल क्रिस्टल जालकों की संख्या कितनी है? तो 4 है। किसी शुद्ध क्रिस्टल जालक में, किसी शुद्ध क्रिस्टल जालक स्थल द्वारा अध्यासित नहीं किया जा सकता। मतलब बोल रहा है कि क्रिस्टल अगर आप बनाए हैं, प्योर क्रिस्टल है, तो उसमें बताइएगा इस जालक बिंदु, जो बिंदु जो होता है जालक बिंदु, तो जालक बिंदु पर कौन नहीं आ सकता है? अध्यासित मतलब आप उस पर रख नहीं सकते हैं। तो जालक बिंदु पे बनता है कौन? या तो अणु होना चाहिए, या तो परमाणु होना चाहिए, या तो फिर क्या होना चाहिए? आयन। तो अणु भी आ सकता है, परमाणु भी आ सकता, आयन भी आ सकता, क्या नहीं आ सकता? तो इलेक्ट्रॉन। तो आपका राइट आंसर है इलेक्ट्रॉन। पूरा घनाकार क्रिस्टल में ब्रेविस जालकों की संख्या, तो घनाकार मतलब होता है घनीय, CTOHRMT। सी मतलब है घनीय, घनीय को ही घनाकार बोल रहे हैं। और इसमें बताइएगा ब्रेविस जालकों की संख्या कितना है? 3। 324 था, 112, 1। याद रखिएगा, फिर से बार बार लिख रहे हैं इसीलिए ताकि याद रहे। ये इस बार का क्वेश्चन है आपका, ये क्या बोलते हैं, सेंटअप एग्जाम का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 ही है कि घनाकार या फिर घनीय क्रिस्टल में ब्रेविस जालकों की कुल संख्या कितनी होती है? 3 होती है। माचिस की डिब्बी की ज्यामिति होती है, माचिस की डिब्बी की ज्यामिति होती है विषम लंबाच, ऑर्थोरोम्बिक होता है। ठीक ना, ऑर्थोरोम्बिक। सबसे सममित क्रिस्टल जालक घनीय है, बिल्कुल है। इस एकक जालक का पैरामीटर क्या है? तो पैरामीटर क्या है? ए बराबर होगा बी का, और बी बराबर होगा सी का, अल्फा बराबर होगा बीटा, और बीटा बराबर होगा गामा, और ये सब बराबर होंगे 90 डिग्री का। इसका मतलब ए और बी दोनों आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर 68, सबसे असममित। तो सबसे असममित कौन है? त्रिनताज है।
ट्राई क्लिनिक बोलते हैं इसको, त्रिंताज है, ठीक है। तो त्रिंताज में असममित मतलब कोई भी चीज एक समान ना हो, तो ए बराबर नहीं होगा बी का, बी बराबर नहीं होगा सी का, अल्फा बराबर नहीं होगा बीटा का, बीटा बराबर नहीं होगा किसका, गामा का, और ये बराबर नहीं होंगे कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। तो ए और बी ये सही है। सबसे अधिक ब्रैवे जालकों की संख्या किसमें होती है, तो विषम लंबाच में होती है। इसको इंग्लिश में बोले तो ऑर्थोरोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक। इसका ब्रैवे जालकों की संख्या कितनी होती है, 4। तो जिसकी पैरामीटर है, मतलब इसमें बताइएगा ए बी और सी और अल्फा बीटा गामा का क्या रिलेशन है। तो ऑर्थोरोम्बिक में ए बराबर नहीं होते हैं बी का, और बी बराबर नहीं होते हैं सी का, लेकिन अल्फा बराबर है बीटा का, और बीटा बराबर है गामा का, और ये तीनों बराबर है किसके, 90 डिग्री का। तो इसका भी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। एकन ताज में उपस्थित ब्रैवे जालकों की संख्या, तो एकन ताज सबसे पहले जाने कि ये है क्या, CTOHRMT। तो ये जो M है मोनोक्लिनिक बोलते हैं इंग्लिश में, मोनोक्लिनिक, और हिंदी में बोलते हैं एकन ताज, एकन ताज, ठीक है ना। और मोनोक्लिनिक में आपका PCC के अलावा और कौन होता है, ECC, है ना, प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल के बाद ECC एंड सेंटर। तो ऑप्शन नंबर सी और बी दोनों होगा, तो ये बी एंड सी पे टिक लगाइए, यही आंसर है। क्रिस्टल जालक में वह बिंदु जहां अवयवी कण उपस्थित होते हैं, तो वह बिंदु जहां पे अवयवी कण उपस्थित होते हैं उसको जालक बिंदु बोलते हैं। पीसीसी तथा बीसीसी में कुल परमाणुओं की संख्या, तो अभी जस्ट बताया है कि पीसीसी में अवयवी कण कहाँ होते हैं, कोना पे। अवयवी कण कहाँ होते हैं, कोना, और कोना की संख्या 8। और हर कोना पे मतलब 8 कोना है, तो हर कोना पे 1/8 भाग होता है। तो कोना में बताइएगा कुल अवयवी कण की संख्या कितनी होगी, 1। और बीसीसी में अवयवी कण जो है, बीसीसी में जो अवयवी कण है, ठीक है, वो कोना के साथ साथ अंतः केंद्र में है। तो कोनों के साथ साथ अंतः केंद्र, कोना कितना 8, और हर कोना पे 1/8, और अंतः केंद्र एक ही होता है, तो 1 + 1 बराबर कितना, 2। तो बीसीसी में अवयवी कणों की संख्या 2 है, और पीसीसी में अवयवी कणों की संख्या कितना है, 1 है। ऑप्शन चेक करेगा, पीसीसी में 1 और 2, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। एफसीसी का बात किया जाए, तो एफसीसी में अभी जस्ट आपको देखे है कि एफसीसी में जो अवयवी कण होते हैं, कोना के साथ साथ फलक के केंद्र पे होते हैं। कोना के साथ साथ कहाँ होते हैं, फलक के केंद्र। कोना की संख्या 8 है, और हर कोना पे 1/8 होता है, और फलक की संख्या 6 होती है, तो हर फलक पे 1/2 होता है। अवयवी कणों की संख्या कैंसिल आउट कीजिएगा, तो 1 प्लस, और ये 3 से कट रहा है तो 3, तो 1 + 3 = 4। तो एफसीसी में अवयवी कणों की संख्या 4। ईसीसी में अभी थोड़ा देर पहले ही हम बताया है कि अवयवी कण जो होता है कोना के साथ साथ दो विपरीत फलक के केंद्र पर, दो विपरीत किस पे, फलक केंद्र पर। तो कोना की संख्या 8 है, और हर कोना पे 1/8 अवयवी कण होते हैं। फलक 2 ही चाहिए तो 2 लिखे, और हर फलक पे कितना, 1/2 भाग होता है। तो 8 से 8 कैंसिल कीजिए, 2 से 2 कैंसिल कीजिए, तो 1 + 1 बराबर कितना, 2। तो ईसीसी में अवयवी कणों की संख्या 2 है, और एफसीसी में 4 है। तो आप ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी बीसीसी संरचना में प्रति एकक कोशिका में परमाणु की संख्या, तो अभी जस्ट बताया है कि बीसीसी में जो अवयवी कण होते हैं, बीसीसी में जो अवयवी कण होते हैं वो कोना पे होते हैं, और साथ में अंतः केंद्र में होते हैं। कोना की संख्या कितना है, 8, और हर कोना पे 1/8, अंतः केंद्र एक ही होता है, तो 1 + 1 बराबर कितना, तो 2। तो कुल अवयवी कणों की संख्या, 2 अवयवी कण ही परमाणु है, या फिर अणु हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, आयन हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 75। एक्स और वाई तत्वों से बना एक यौगिक है, कोई तत्व है, एक्स तत्व और वाई तत्व से मिलकर के एक यौगिक बना है। इसकी घनीय संरचना में क्रिस्टलीकृत होता है, जिसमें एक्स के परमाणु घन के कोनों पर, मतलब कोना पर कौन है, एक्स है, और है ना, बाई जो है फलक के केंद्र पर है, फलक के केंद्र पर कौन है, बाई, फलक के केंद्र पर बाई है। तो आप बताइए कोना की संख्या कितना होता है, 8, और हर कोना पे 1/8, इसका मतलब एक संख्या होगा, मतलब एक एक्स होगा कोना पे, सब कोना मिला के।
एक एक्स है, बाई जो है ये फलक के केंद्र पे, तो आपको पता है कि फलक के केंद्र की संख्या 6 है और हर फलक पे 1/2, तो ये काटिएगा तो बाई का संख्या कितना आ जाएगा 3। क्यों? क्योंकि काटने पे 3 आ रहा है, तो इसका मतलब x है और बाई 3 गो, x 1 है और बाई 3 है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है Na+, सोडियम है और मैग्नीशियम का क्रिस्टलीकरण क्रमशः BCC और FCC में। चलिए सोडियम जो है ये BCC में और FCC में भाई साहब कौन है? मैग्नीशियम है। FCC में कौन है? मैग्नीशियम है। तो आप बताइएगा उनमें परमाणु की संख्या, तो अभी हम आपको बताए हैं कि BCC में कुल परमाणु की संख्या 2 होता है और FCC में 4, तो 2 एवं 4, 2 एवं 4 ऑप्शन नंबर डी में। क्वेश्चन नंबर 77, विभिन्न प्रकार के क्रिस्टल जालक व्यवस्था में ब्रैबिस जालकों की कुल संख्या, भी जस्ट बताए ब्रैबिस जालकों को ही आप बोल सकते हैं कुल क्रिस्टल जालक की संख्या, तो ब्रैबिस जालक क्रिस्टल तंत्र 7 है, CTOHRMT। तो ब्रैबिस जालकों की संख्या 14 है और ये 14 कैसे आता है? तो ये जोड़ते सी के पास 3 होता है, 324, 112, 1, कुल जोड़िएगा 14 और कुल क्रिस्टल तंत्र 7, ब्रैबिस जालकों की संख्या 14, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 78 बोला है सोडियम आयन की सोडियम क्लोराइड में सहसंयोजन संख्या कितनी होती है? तो आपको पता होना चाहिए कि NaCl का स्ट्रक्चर में एक Na+ जो होता है वो घिरा होता है, इससे 6Cl-, 6Cl- है। इसका मतलब आपका बताइएगा ये के बंधन बनाया हुआ है, सहसंयोजन संख्या कितनी होगी? 6। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े 79, पूरा निम्नलिखित में से किस एकल कोष्टिका में परमाणु की संख्या सर्वाधिक है? तो एकल कोष्टिका जो है वो कितना था? PCC थे, BCC है, FCC है और कौन है? ECC। ये सब केंद्रित एकक कोष्टिका है, केंद्रित एकक कोष्टिका, और ये था आपका आध एकक कोष्टिका। पीसीसी में अवयवी कणों की संख्या 1 होता है, बीसीसी में 2 होता है, एफसीसी में 4 होता है और ईसीसी में कितना होता है? 2। तो सबसे ज्यादा अवयवी कणों की संख्या किसमें है? एफसीसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है हीरा के एक यूनिट सेल में कार्बन परमाणुओं की संख्या, तो आपको पता होना चाहिए कि जब हीरा है उसका स्ट्रक्चर में एक कार्बन 4 कार्बन से अटैच्ड होते हैं, तो इसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी होगी? 4 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81, बोला फलक केंद्रित एक यूनिट सेल का एक यूनिट फलक केंद्रित है, ठीक है, ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन आता है ना। एक यूनिट जो है मतलब एक यूनिट सेल जो है एक एकक कोशिका दूसरे एकक कोशिका के कितने संख्या के बराबर साझा करती है? तो आप बताइएगा आप जिस रूम में बैठे हुए हैं उसका जो एक एरिया जो बाउंड्री किया हुआ वो दीवार जो है वो और कितने रूम के साथ साझेदारी कर सकता है? तो अगर आप देखिएगा कि आपके जो है ना आगे या पीछे या बाएं या फिर किधर दाएं तरफ जो बिल्डिंग है जो दीवार है वो बगल वाले कमरे का भी दीवार है। तो ये जो आपका फलक जो है आपका रूम का जो फलक है जो दीवार है वो 2 रूम के साथ अटैच्ड है, तो 2 रूम के साथ साझेदारी करता है। अगर किसी दीवार में अब अगर आप अपने कमरे में किसी भी दीवार पर अगर आप खिड़की बनाते हैं तो वो 2 कमरे का खिड़की बनेगा, एक आपके कमरे का भी और एक जस्ट उसके बगल वाले कमरे का भी। तो इसका मतलब जो फलक में अगर जो कोई केंद्र है तो यहाँ पे जैसे अगर आप देख लीजिए यहाँ पे हम बना देते हैं स्ट्रक्चर, इस टाइप से आपका स्ट्रक्चर बना हुआ है और ये जो आपका फलक है अगर आप इस रूम में बैठ करके यहाँ बैठे हुए अंदर की ओर अगर यहाँ पर इस दीवार पे छेद करते हैं तो ये इस रूम का भी छेद है ना खिड़की बनेगा और इस रूम का भी, तो 2 भाग में साझेदारी करता है। फिर बोला है कि फलक केंद्रित क्रिस्टलीय ठोस के प्रत्येक यूनिट सेल में फलक केंद्रित को बोलते हैं एफसीसी में प्रत्येक यूनिट सेल मतलब होता है एकक कोशिका, यूनिट सेल मतलब कौन सा? एकक कोशिका में परमाणु की संख्या। तो एफसीसी में कैसे होता है? तो एफसीसी में अवयवी कण कहाँ होते हैं? कोना प्लस फलक के केंद्र पर, कोना प्लस फलक के केंद्र, कोनों की संख्या 8 है और हर कोना पे 1/8,
फलक केंद्र की संख्या 6 और हर फलक केंद्र पे 1/2। तो अगर आप कैंसिल आउट कीजिएगा तो 1 + 3 = 4, तो कुल फलक है ना परमाणुओं की संख्या कितनी होगी? 4 होगी। संरचना में केंद्र में अवस्थित, केंद्र में मतलब अगर आप जिस रूम में बैठे हुए हैं उस रूम के केंद्र में अगर किसी अवयवी कण को रख दिया जाए तो ये और कितने एकक कोष्टिका के साथ साझेदारी करेगा? तो भाई अगर आप जिस रूम में बैठे हुए हैं उस अगर आप किसी रूम में बैठे हुए हैं और उस रूम के केंद्र में आप बैठे हुए बिल्कुल बीचों बीच बैठे हुए, तो क्या आप दूसरे रूम के साथ आपका साझेदारी है? नहीं। जिस रूम में आप बैठे हुए हैं उसके केंद्र में अगर आप बैठे हुए हैं तो बस आप इसी रूम के साझेदारी में हैं। इसके अलावा आप बगल वाले रूम के साथ साझेदारी आपका नहीं हो रहा है। तो अगर कोई अवयवी कण अंतः केंद्र पर है तो ये सिर्फ और सिर्फ एक ही यूनिट सेल से, एक ही एकक कोशिका के साथ साझेदारी करेगा, ना कि एक से अधिक अगर केंद्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलित संरचना में उप सहसंयोजन संख्या। द्विविमीय मतलब होता है कि आप एक पैकिंग किए हैं, इस टाइप से पैकिंग किए हैं, ठीक है। एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे आप पैकिंग किए हैं और इस प्रकार का पैकिंग जो है देखिएगा एक एक्स एक्सिस है और एक कौन सा वाई एक्सिस, ऐसे ले सकते हैं आप। इस टाइप से एक्स है और कौन है वाई। तो द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुल संरचना में उप सहसंयोजन संख्या। तो अगर आप देखिएगा एक अवयवी कण कितने लोगों को टच कर रहा है, कितने अवयवी कण को? तो 4 अवयवी कण को टच कर रहा है। 1 2 3 और कितना 4। चारों के केंद्र को मिलाइएगा तो एक वर्ग का निर्माण होता है। तो इसका मतलब बता रहा पूछ रहा है कि अगर आप द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलित संरचना में उप सहसंयोजन संख्या मतलब एक अवयवी कण कितने अवयवी कण को टच करते हैं? तो 4 को टच कर। उपसहसंयोजन संयोजन संख्या मतलब होता है कि जिस कोई भी एक अवयवी कण आसपास और कितने अवयवी कण के साथ स्पर्श कर रहा है, टच कर रहा है, ठीक है। फिर बोला एक विमीय निबिड़ संकुलन व्यवस्था में, एक विमीय मतलब आप या तो एक्स एक्सिस पर पैकिंग कीजिए, है ना, या फिर आप जो है बाई एक्सिस पे पैकिंग कीजिए, किसी एक्सिस पे भी पैकिंग कीजिए। तो आप बताइए एक्स पे कीजिए चाहे बाई पे कीजिए, आप बताइएगा एक अवयवी कण और कितने अवयवी कण को स्पर्श कर रहा है? तो टोटल कितने को कर रहा है? 2। क्वेश्चन नंबर 86 बोला द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन की उप सहसंयोजन संख्या। तो द्विविमीय ए टाइप का पैकिंग कर रहे हैं, ए टाइप का पैकिंग कीजिएगा तो जैसा आपका अवयवी कण का व्यवस्था है सजाने का पहला ऊपर वाले रो में, ठीक वैसा ही अवयवी कण आप नीचे वाले रो में भी सजाते हैं। तो इस टाइप से जो पैकिंग होता है उसको ए प्रकार का पैकिंग बोलते हैं, ठीक है। कि अगर ये जो है व्यवस्था है रखने का ए है तो ये व्यवस्था भी क्या है? ए। ये व्यवस्था भी क्या है? ए। इस टाइप का जो पैकिंग है वो कौन सा है? ए टाइप का व्यवस्था है, ठीक है। और बोला है इसमें अगर आप बात किया जाए तो यहाँ पे अगर कोई एक अवयवी कण जो है, कोई भी एक अवयवी कण, ये बताइएगा ये अवयवी कण और कितने अवयवी कण को स्पर्श कर रहा है? तो 1 को कर रहा है, 2 को कर रहा है, 3 को कर रहा है और कितने को कर रहा है? 4 को, ठीक है। ये जो है वर्गाकार बनाता है, इसके केंद्र को अगर आपस में मिलाएं तो ये जो है अवयवी कणों की उप सहसंयोजन संख्या कितनी है? 4। फिर बोला है द्विविमीय षष्टकोणीय निबिड़ संकुलन। षष्टकोणीय द्विविमीय में कौन सा? द्विविमीय में पैकिंग कौन सा कर रहे हैं? ए बी ए बी। तो अगर हम ए बी पैकिंग के बारे में बात करें तो मान लेते हैं कि अगर आपका पैकिंग जो है पहला रो में इस टाइप से है तो दूसरा रो में जो पैकिंग है वो दो अवयवी कणों के बीच में आप बैठाइए इस टाइप से। फिर तीसरा में पहले के जैसा। फिर चौथा में दूसरे अवयवी दूसरा रो में जैसे बैठा है उस टाइप से बैठाइए। 3 4 और एक 5। ये व्यवस्था अगर ए है तो ये कौन होगा? बी। फिर ये ए है तो ये क्या होगा? बी। ये कौन सा व्यवस्था है? ए बी व्यवस्था, ठीक है। और इसमें अगर देखा जाए तो एक अवयवी कण, कोई भी एक अवयवी कण जो है वो और कितने अवयवी कण के साथ स्पर्श कर रहा है? तो देखिएगा 1 2 3, है ना, 4 5 और कितना 6। ये 6 लोगों को एक साथ स्पर्श कर रहा है। तो ये अगर छयों के केंद्र को आपस में मिलाइएगा तो इसका निर्माण होता है किसका? षष्टकोणीय का। तो इस टाइप का जो ए बी पैकिंग जो हो रहा है इसको आप बोल सकते हैं ये कौन सा पैकिंग है? षष्टकोणीय, हेक्सागोनल।
और इसमें अब देखिएगा एक अवयवी कण कितने लोग को स्पर्श कर रहा है, तो 6 लोगों को स्पर्श। फिर बोल रहा है, अब बात हो रहा है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, काफी अच्छा क्वेश्चन आता है। बोल रहा है कि अगर आप पीसीसी का पैकिंग किए हैं तो उसके वर्ग की भुजा मतलब ए तथा अवयवी कण की त्रिज्या मतलब आर के बीच में क्या संबंध होगा? ए तथा आर के बीच का संबंध, सॉरी, ए तथा आर के बीच का संबंध। ए बराबर क्या होगा? 2r होगा किसमें? पीसीसी में। इसमें पीसीसी जिसको आप बोल सकते हैं एससीसी। और यही अगर ए बराबर अगर हम चलिए मिलेगा ही, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं ए बराबर 2r जो है ये आपका पीसीसी का संबंध है। बीसीसी में अगर बात किया जाए तो बीसीसी में होता है ए बराबर होता है 4/√3r। ए बराबर 4/√3r। याद रखना ये सब इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो ए बराबर 4/√3r। एफसीसी का जब बात किया जाएगा तो एफसीसी में ए एंड आर के बीच का जो संबंध होता है, मतलब भुजा और अवयवी कण की त्रिज्या के बीच में जो संबंध होता है वो होता है ए बराबर 4√2r। कभी कभी ए ऐसे भी दिखता है, देखिएगा ए बराबर 4 को हम लिख सकते हैं √2 × √2 × 2 अपॉन में √2r। तो √2 से √2 क्या हो जाएगा? कैंसिल। और आप इसको लिख सकते हैं 2√2r। तो ये जो है a बराबर 4/√2r हो या फिर आपका a बराबर 2√2r हो, जो भी होगा आप स्टार लगा लीजिए। ये भी दिख सकता है, मैक्सिमम टाइम में यही दिखता है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91 में। बोला है कि द्विविमीय जब पैकिंग करते हैं, जब वर्ग का बनता है ए टाइप का, जब आप पैकिंग कर रहे हैं ए टाइप का जब पैकिंग कीजिएगा तो ए टाइप का पैकिंग में आप बताइएगा कि इसका संकुलन क्षमता मतलब इसमें भरने की क्षमता कितना प्रतिशत होता है? तो इसमें भरने की प्रतिशत होता है कितना? 78.5। दूसरा है कि अगर यही ए वाला द्विविमीय में ही अगर आप षष्ठ कोणीय निबिड़ पैकिंग करिएगा, एचसीपी करेंगे, एचसीपी, लेकिन किस में? 2D में। याद रखिएगा एग्जाम में कभी भी एचसीपी आपका 2D में नहीं पूछता है। एग्जाम में एचसीपी हमेशा किसका पूछ रहा है? 3D का। लेकिन अभी हम लोग जो एचसीपी बना रहे हैं वो किसका बना रहे हैं? 2D में। तो 2D में जब आप पैकिंग कीजिएगा हेक्सागोनल पैकिंग, तो उसका संकुलन क्षमता कितना प्रतिशत होता है? 91%। फिर बोला है कि द्विविमीय षष्ठ कोणीय, फिर से देखिएगा एचसीपी हम लोग द्विविमीय का बात कर रहे हैं कि में उपस्थित अवयवी कणों की संख्या कितनी होती है? एचसीपी में अगर 2D में पूछेगा तो अवयवी कण की संख्या, अवयवी कण की संख्या कितनी? 3। और उप सह संयोजन संख्या, कौन सा? उप सह संयोजन संख्या कितनी होगी? 6 होगी 2D में। 2D में। लेकिन अगर यही चीज आपसे पूछ दे एचसीपी का किसमें? 3D, ठीक है, तो अवयवी कण डायरेक्ट डबल हो जाएगा। अवयवी कण की संख्या 6 और उप सह संयोजन संख्या कितना हो जाएगा? 12। ठीक है, अगर एग्जाम में एचसीपी सिर्फ लिखा हुआ है, ना 2D दिया हुआ है ना 3D, तो आप मान के चलिए कि आपका क्वेश्चन 3D का है। क्यों? क्योंकि हम लोग का जो चैप्टर है वो ठोस अवस्था, और ठोस अवस्था जो है त्रिविमीय संरचना बनाता है। तो एग्जाम में आपका क्वेश्चन एचसीपी का अगर सिर्फ एचसीपी लिखा हुआ है, षष्ठ कोणीय निबिड़ संकुलन लिखा हुआ है, तो आप समझ जाइए एग्जाम में आपका क्वेश्चन 3D से पूछा है। लेकिन अभी जो है हम लोग सीख रहे हैं और ऑब्जेक्टिव और भी, सिर्फ बिहार बोर्ड का बात नहीं कर रहे हैं, और भी अगर किसी बोर्ड में आप एग्जाम दीजिएगा या कंपटीशन का एग्जाम दीजिएगा तो 3D के अलावा 2D से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो 2D में अगर पूछेगा तो अवयवी कण की संख्या 3 होगी और उप सहसंयोजन संख्या 6। लेकिन अगर 3D में पूछेगा तो अवयवी कण 3 की जगह 6 हो जाएगा और उप सहसंयोजन संख्या 12। तो यहाँ पे द्विविमीय पूछ रहा है तो आप बता सकते हैं ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। द्विविमीय वर्गाकार निबिड़ संकुलन में बनने वाली रिक्ति। तो द्विविमीय जो आप पैकिंग करिएगा इस टाइप से, तो इसमें जो रिक्ति बनता है बीच में जो खाली स्थान बना हुआ है, ये रिक्ति आपका किस में आता है? वर्ग में। तो वर्गाकार रिक्ति होता है। द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन की रिक्ति क्षमता, अगर रिक्ति का बात किया जाए कि ये रिक्ति कितना भरता है, तो यहाँ पे ये जो रिक्ति है
है ना। ये रिक्ति आपका कितना भरेगा, रिक्ति क्षमता कितनी, संकुलन क्षमता तो पता चल गया 78 पॉइंट कितना था 5%। तो आप बताइएगा खाली कितना रह जाएगा 21.5%। ये आपका कौन सा क्षमता है, रिक्ति क्षमता। और ये था आपका संकुलन क्षमता जो अभी जस्ट हम लोग कवर किए हैं। तो रिक्ति क्षमता पूछा तो 21.5। क्वेश्चन नंबर 96 में 8:8 8:8 प्रकार की पैकिंग उपस्थित होता है किसमें, सीजियम क्लोराइड में। इसमें होता है क्या कि सीजियम और क्लोरीन दोनों का आपका जो भरने का क्षमता होता है 8:8 होता है। मतलब जो पैकिंग होता है उसमें जो आपका सीजियम और क्लोरीन ये दोनों का अनुपात जो होता है वो 8:8 होता है। जिंक ब्लेंड में जिंक का कोऑर्डिनेशन संख्या मतलब उप सहसंयोजन संख्या कितनी है, तो 4 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में सोडियम ऑक्साइड में सोडियम की उप सहसंयोजन संख्या कितनी होगी, 4। सोडियम ऑक्साइड में सोडियम की उप सहसंयोजन संख्या कितनी होगी, 4 होती है, याद रखिएगा। ठीक है ना। एक सोडियम ऑक्साइड को, एक सोडियम आयन को 4 ऑक्साइड आयन, कितना ऑक्साइड आयन, 4 ऑक्साइड आयंस जो है घेरे होता है। मतलब एक Na+ जो घिरा होता है 4O2-, है ना, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99। बोला है एक धातु का रावाकरण हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग संरचना में होता है। तो धातु की कोऑर्डिनेशन संख्या, इसी को हिंदी में बोलते हैं उप सह संयोजन संख्या। देखिए हिंदी में इंग्लिश में जो आता है सबका नाम याद रखेंगे। देखिए अभी आप आप ध्यान दे सकते हैं, मेरा जो क्वेश्चन करवाया जा रहा है उसमें कहीं उप सह संयोजन संख्या लिखा हुआ है, कहीं कोऑर्डिनेशन संख्या लिखा हुआ है। तो ये नहीं कि हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है तो सिर्फ और सिर्फ हिंदी में ही याद रखेंगे। एग्जाम में आपका कोऑर्डिनेशन संख्या भी दे सकता है या फिर उप संयोजन संख्या भी लिख सकता है। और सबसे बढ़िया चीज क्या है कि यहाँ पे देखिएगा HCP लिखा तो है, हेक्सागोनल लिखा तो है। हेक्सागोनल मतलब कौन, षष्ठ कोणीय, कौन सा, षष्ठ कोणीय। निबिड क्लोज पैकिंग मतलब निबिड संकुलन, षष्ठ कोणीय निबिड संकुलन। लेकिन ना यहाँ 2D लिखा है ना 3D। और अभी हम जस्ट आपको बोले हैं कि अगर षष्ठ कोणीय निबिड संकुलन सिर्फ लिखेगा तो आप मान लीजिएगा कि आपका क्वेश्चन किस में पूछ रहा है, 3D में पूछ रहा है। तो इसका उप सहसंयोजन संख्या कितना होगा, 12 होगा, जस्ट अभी बताए हैं, देखिएगा, है ना, कि HCP अगर 3D में है तो उप सहसंयोजन संख्या क्या होगा, 12। इस उप सहसंयोजन संख्या को ही कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 100 में बात करें। बोला निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा है, ये जो पैकिंग आपका किया हुआ है इसमें कौन सा पैकिंग है जो चतुष्फलकीय रिक्ति बना रहा है और कौन सा पैकिंग है जो अष्टफलकीय रिक्ति बना रहा है। तो चतुष्फलकीय रिक्ति बनाता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग षष्ठ कोणीय निबिड संकुलन। और अष्टफलकीय बनाता है ना, घनीय सरल घनीय एकक कोष्टिका, ये पैकिंग बोल सकते हैं CCP। तो ये CCP और HCP, ये आपका ऑप्शन नंबर, ये बिहार बोर्ड का स्टार क्वेश्चन है। ये बहुत बार आपका एग्जाम में भी आ चुका है और हर क्वेश्चन बैंक का भी ये क्वेश्चन है। तो ये ध्यान में रखिएगा कि कौन सा जोड़ा है चतुष्फलकीय रिक्ति और अष्टफलकीय रिक्ति होता है। तो चतुष्फलकीय रिक्ति में HCP है और अष्टफलकीय रिक्ति में CCP है। ठीक है। तो ये था आज का टॉप 100 क्वेश्चन। ठीक है। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग 50 क्वेश्चन कर चुके हैं, आज 50 क्वेश्चन और किए हैं, तो टोटल 100 क्वेश्चन हम लोग किए हैं ठोस अवस्था चैप्टर में। और याद रखिएगा ये जो चैप्टर में हम लोग ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं, जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे ऑब्जेक्टिव हम लोग कवर करते हुए चैप्टर में आगे बढ़ रहे हैं, है ना। इसका नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चैप्टर्स को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे और टोटल 200 मतलब 100 ऑब्जेक्टिव और आएगा। जिसके बाद आपका ये पूरा का पूरा चैप्टर हो जाएगा क्या, कंप्लीट। और इस चैप्टर में आने वाला एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे एग्जाम में छूटने वाला नहीं है, इसकी मैं गारंटी देता हूं। ठीक है। तब तक के लिए बने रहिए, धन्यवाद।